एक्सरसाइज वाले प्रोग्राम करते हुए हाँ। मैं नॉर्मली जो गाड़ी में मौजूद होता है उसके एंगल से सवाल ज्यादा इसलिए कर रहा होता हूँ कि जो भी देख रहा है उसके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है। अब मैं जो ये कह रहा था कि भाईजान अगर बाहर हैं इतने अरसे से तो फिर क्या हाल है, अगर मौके पे ना हो तो फिर क्या हाल है, या अगर कोई खातून आ जाए और वो परेशान हो जाए या किसी जॉब पे जा रही है तो क्या हाल है, ताकि जितने भी लोग हैं, जितनी भी खवातीन गाड़ी चलाती हैं, उनको ये तमाम तर सवालात के जवाब मिल जाएं। सही है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मैं तो हर मर्द और औरत को इक्वली ट्रीट करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी एक इशू है कि जो खवातीन है शायद उतना एक्सपोजर नहीं है, उतना बात नहीं करती। जो बहन बेटियां आके स्क्रीन पे बात करती हैं, मैं बड़ा उनको जो है सपोर्ट करता हूँ और बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि दे आर अ फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, उन खातून से हमने इजाज़त ली, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा आप मुझे बताएं कि मुझे मैसेज क्यों नहीं आया। मतलब कि हम दुबई में होते हैं, दुबई में तो हमारे घर मैसेज आता है, मैं कह रहा हूँ भाईजान मैसेज क्यों नहीं आया, आप अचानक अगर रोक रहे हैं, सही है, आप बताएं मैसेज क्यों नहीं आया। ताकि एक जेन्युइन सवाल है, खातून ने सही अच्छा है। सवाल किया। मैंने कहा अगर फर्ज करें कि ये मैसेज मुझे घर आया होता और मुझे डेट पता होती कि मेरे पास 15 दिन है या 10 दिन है, तो मैं इसको जमा करवाती। और फिर साथ उन्होंने खुद कहा कि दुबई में ये नहीं हो सकता कि आप बगैर रजिस्ट्रेशन या आपका टैक्स शॉर्ट हो, आप रोड पे चला लें। वहाँ पे तो लाइसेंस भी हाँ। आपको तस्वीर, हाँ। कैमरा तस्वीर खींचता है और लाइसेंस आपके मोबाइल, वो चालान आपके मोबाइल पर घर पोस्ट कर दिया जाता है। अब वो क्लिप वायरल होने की वजह ये भी थी कि खातून बड़ी जेन्युइन बातें कर रही थी और सिस्टम पे सवालत भी ठीक उठा रही थी कि देखें मुझे तो आपने रोक लिया और मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा फेस हूँ और मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ। बड़ी इंडिपेंडेंट वुमेन थी, उन्होंने बात भी की, बड़े अच्छे से सारा हुआ। फ़र्ज़ करें कि एक खातून जो अभी हाल ही में किसी जॉब में लगी हैं और उनका बिल्कुल फर्स्ट डे या कोई इस तरह का मामला है, उसको इस तरह अचानक रोक लेंगे तो वो परेशान हो जाएगी। उसको समझ नहीं आई किसको कॉल करूँ, उनसे लगेगा कि शायद मुझे पुलिस ने किसी को यानी कि रोक लिया, कोई मेरे पे सीरियस क्राइम में रोक लिया। तो उन जेन्युइन सवाल थे कि अगर कोई खातून गाड़ी चला रही है और पता नहीं है वो किस हालात में चला रही है या क्या मामलात हैं, तो उसके लिए क्या एग्जैम्प्ट्स हैं, कि क्योंकि हमारे यहाँ हमारे माशरे में जब इस तरह कोई जेन्युइन केस देखते हैं तो ये ये इन्होंने बताया कि जो अगर जेन्युइन किसी का मसला हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई खवातीन के हवाले से कुछ इस तरह से मामला हो, तो उन्होंने कहा कि हम जब एक बार किसी को अलाउ करते हैं या एक बार कोई छूट दे देते हैं, तो फिर उसके बाद यानी कि उसकी कोई निशानी रख लेते हैं, मतलब कि वो ऐप में रजिस्टर्ड कर देते हैं। उसके बाद 10 या 15 दिन के अंदर वो जब भी रुकेंगे, अब उन्हें पता होगा कि इसको पहले एक वार्निंग मिल चुकी है, तो दूसरी बार फिर उसको वार्निंग नहीं है। कि आपके कोई दोस्त या पर्सन कॉलेज के पकड़े गए, वो फोन करके कहते हैं यार अली छुड़वा दे यार। मैं उन्हें बताता हूँ कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि देखिए हम हर इदारे की करप्शन या वो दिखा रहे होते हैं, तो आप किसको फोन करके कहेंगे कि इन्हें छोड़ दें, वो तो कहेंगे कि आप खुद करप्ट हैं। तो मैं तो कोई भी मुझे फोन करे, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मुझे कभी कोई काम के तो मैं उसको रिप्लाई उस तरह लेट कर दिया या हाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि कई बार अगला एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि आप ना भी कर सकते हैं कि यार जरा करा देना भाई। मैंने फिर उनको समझाता हूँ कि भाई हमारा इस नौयत का काम है कि वो काम नहीं करेंगे, उल्टा मेरे पे पड़ जाएंगे कि भाई तू तो सानू इसी वजह से तो फड़ना है।